मैं नहीं मानता भाई लोकतंत्र का देश है, ये राजतंत्र है। गाड़ी बन जाऊं और एक एक चीजें फेक। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। सो भाई सभी को राम राम। तो आज के जो वीडियो है, हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद ऑफेंड हो जाएं और कुछ कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके काफ़ी ज़्यादा उल्टा या सीधे कमेंट्स करेंगे, मुझे नहीं पता, डजेंट मैटर। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को राइट्स हैं ये सब बोलने के। तो मैं फ्रीडम हूँ, इंडिया में एक आज़ाद देश है, यहाँ बोलना चाहिए, मानता हूँ, हर कोई बोलता है। बट इतना भी अगेंस्ट बोलता है मैं नहीं मान सकता। मतलब कि देखो, कहते हैं लोग कि लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र का देश है। मैं नहीं मानता भाई लोकतंत्र का देश है, ये राजतंत्र है यहाँ पे। क्योंकि अगर लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में पर्टिकुलर एक ही पार्टी इतने साल शासन नहीं कर सकती, एक ही परिवार मतलब लगातार कॉन्टिन्यूसली अपने आगे नहीं बढ़ा सकता राजनीति, ठीक है। तो मैं समझता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ कि पहले का टाइम सही था। अगर देखा जाए जो कि हमें पढ़ाया गया है किताबों में, जो हमने पढ़ा इतिहास में कि राजा महाराजाओं का शासनकाल था, तो वो सही था, मुझे ऐसा लगता है। एटलीस्ट वहाँ पे एक कहने में से कि स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ फैसला जो होता था वो अच्छा होता था। जो मेरे को मतलब इतिहास पढ़ के समझ में आता है कि ये चीज़ ऐसे होती, तो उस शासन में ये ऐसा होता था, ये चीज़ नियम थे, कानून फिक्स था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक क्लिप आपने देखोगे सबसे ज़्यादा वायरल जा रही है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है जो श्री राहुल गांधी जी की है, और जिसमें कि कुछ लोगों का मानना है, मतलब मत है कुछ लोगों के कि भाई वो क्लिप को आधा काट के दिखाया जा रहा है। बट कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो पर्टिकुलर उस क्लिप्स को भी दिखा रहे हैं। तो मैं समझता कि वो आधा काट के दिखाया जा रहा है। क्या सच्चाई है क्या नहीं, डजेंट मैटर। मैं कह रहा हूँ कुछ भी चीज़ है, बट एक कम्युनिटी को टारगेट करना मेरे को थोड़ा सा लगता है। और मेरे मत हैं ये, मतलब कि मैं खुद देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल में, काफ़ी जगह देखता हूँ कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ऐसे करती है। और मेरा ये नहीं है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ ये चीज़ बोलने का, बट एक ही चीज़ को मतलब वो करना मुझे थोड़ा सा लग रहा है ऑकवर्ड। तो मैंने सोचा यार इस बात पे आप लोगों से डिसीजन ले जाए, क्या वाकई में ये, अगर कोई भी कमेंट करने से पहले मैं एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर दूँगा, तुम कमेंट करके ये कहना चाहते हो कि भाई राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा, ये क्लिप आदि है, तो भाई कोई इशू नहीं है, तुम मुझे पूरी क्लिप का लिंक शेयर कर दो, देन मैं खुद माफ़ी मांगूंगा, ऐसा नहीं है। बट अगर वो वीडियो क्लिप आपके पास नहीं है और आप क्लियरफाई नहीं कर पा रहे कि ये क्लिप आदि क्या है चीज़ है, तो मैं नहीं समझता। दूसरा यार, एक सिर्फ हम लोगों को, हिंदू को, सबको मतलब एक तराजू में तोलना, मैं इसका मत नहीं समझता। अगर मैं तराजू तोल नहीं पाऊँ तो मैं पूरे समझ सकता हूँ, मैं एक सबको तोल सकता हूँ। मेरे पास भी बोलने के लिए हज़ारों लाखों शब्द हैं और लाखों चीज़ें हैं। और वो क्लिप ना मुझे मिल रही, मैं पता है इस क्लिप में ऐड करने वाला था, जहाँ पर प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट था कि भाई हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे जाते जाते वो 10 पैसे हो जाता है। तो उनके खुद के स्टेटमेंट थे, अगर तुम लोग चाहो तो सर्च आउट कर सकते हो। बट मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे वो क्लिप नहीं मिली। तो ये वो लोग हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में क्या चीज़ चल रही है। और सेकेंड चीज़ लिटरली बोल रहा हूँ, जो मुझे लगा, भाई तुम उस नेट पे बैठ के चीखे मार रहे हो या फिर चीज़ें बोल रहे हो उस पार्टी के अगेंस्ट जिसने तुम्हें ये फ्री कराया। अदरवाइज़ पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा था। दूसरा, मैं कोई राजनीतिक दल में उतरना नहीं चाह रहा, बट मेरे को थोड़ा सा कोड फील हो रहा है इस चीज़ को लेके कि भाई सभी हिंदुओं को बंदे ने एक तराजू में तोल दिया, सबको मतलब असत्य। और दूसरा, उसने एक मतलब पर्टिकुलर, मैं कैसे बताऊँ, मतलब शर्म आ रही है मुझे इस चीज़ को कहते हुए कि राहुल गांधी तुम भी एक हिंदू हो और तुम अपनी कम्युनिटी को अगर ऐसे टारगेट कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो मैं नहीं समझता। और अगर किसी को इस वीडियो से ऑफेंड होना है तो भाई हो जाना, बट मेरा जो मत था वो मैंने अपने सामने रखा। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए थी। या मतलब अगर मैं छोटी सी बात कहूँ, छोटे से एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि एक मिडिल क्लास जस्ट लाइक मैं, अगर मैं अभी किसी बैंक में जाऊँ ना, बैंक में लोन के लिए, तो मेरे को आई थिंक 123 से 128 सिग्नेचर करने के बाद मेरी फाइल को ये कहा जाएगा कि होल्ड है या रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। बट इन लोगों को कुछ नहीं होता। तो समझ सकते हो मैं कहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी आप लोग समझ गए कि कौन पैसे लेके भागा, किसका दामाद, किसका क्या था, और किसकी कितनी प्रॉपर्टी किसके नाम और वो कैसे है, सब आपको पता है। तो मुझे यहाँ पे, मैं ध्रुव राठी नहीं बनना चाहता कि हाँ मैं ध्रुव राठी बन जाऊँ और एक एक चीज़ें फेक न्यूज़, फेक आर्टिकल्स लेके इंडिया को ही टारगेट करूँ हर चीज़ में लेके।
तो वो मेरा मत नहीं है। बट मेरी जो थी थोड़ा सा अंदर से, मैं अभी भी क्लियर वर्ड्स में नहीं बोल पा रहा, उनको टारगेट करके नहीं बोल पा रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं फिर लोग बोलते हैं ज़्यादा कुछ, तो फिलहाल मेरे को मज़ा नहीं आया। मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ। मैं सोचा एक बार आप